प्रिय साथियों, आज हमने बच्चों के बहुत मांग पर मतलब कई फ़ोन आए, हमने उसको महसूस किया। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हेतु प्रथम जीके के पेपर में 9 नए एक्ट जोड़े गए हैं, उस पर जैसा कि मैं वादा कर चुका हूं कि 15 नवंबर यानी कल की डेट से मेरी क्लास स्टार्ट है। उसी में से एक महत्वपूर्ण एक्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इस पर हमारा एक डेमो क्लास है आज बोर्ड पर। वो क्लास लगभग 20-25 मिनट का जो भी हो, आप उसको पढ़ के ये समझ सकते हैं, देख कर ये जान सकते हैं कि जुड़ने पर किस अर्थ का लाभ मिलेगा। अभी थोड़ा ये विवक्षित है। हमने जो प्रॉब्लम की क्लास डील की है, हर व्यक्ति के पास ऑटोमेटिक यूट्यूब नहीं पहुंचा देगा कि मैं कह रहा हूं और लोगों के पास पहुंच जाए। तात्कालिक जिज्ञासा है, स्वाभाविक जिज्ञासा है, सबकी मांग है और वो प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाना है। लगभग एक एक्ट से मेरा अंदाजा, चूंकि ये सबसे मोटा एक्ट था, उसमें मैंने इसको पहले उठाया और इस एक्ट में कम से कम मेरा अंदाजा है कि इस एक्ट से 5 से 8 सवाल पूछे जाएंगे प्री में। हालांकि वो एक ही नंबर के होंगे, ला जैसे 2 नंबर के लिए नहीं, माइनस मार्किंग 1/3 आपको पता है। तो इस मांग को प्रतिपूर्ति है तो मैंने आज की क्लास रिकॉर्ड करके आपको मिलेगी। पहले आप इसको सुनिएगा और उसके बाद वो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पे वो खरा उतरेगी, आप में एक सकारात्मक अभिरुचि जगाएगी और वो हम तक यानी हमको पूछने तक जरूर उद्वेलित करेगी। अगर आप विवेक से युक्त हैं, अगर आप अतिरंजनाओं से नहीं भरे हैं, अगर आप बहुआयामी नहीं सोचते हैं, सटीक सोचते हैं, अगर ये सब विशिष्टताएं आप धारित करते हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपके दिमाग के तंतुओं को इतना तो जरूर झंकृत करेगी। हालांकि मैंने झंकृत करने के लिए वो वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन असर पता है। नवेला स्टूडेंट जो अभी प्रारंभिक स्तर पर पहली बार एंट्री मारेगा, यानी पहली बार वो किसी न्यायिक सेवा के एग्जाम में बैठने जा रहा है, उसको भी, और जो बहुत ही प्रबुद्ध है, यानी पिछला इंटरव्यू जिसने फेस किया या कई बार इंटरव्यू फेस किया, मेंस देने की मैं बात ही नहीं कर रहा, कई बार इंटरव्यू फेस किया वो या बिल्कुल न्यूकमर, दोनों के लिए उसमें गुंजाइश है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बोर्ड की क्लास जो दिव्यांग जन अधिनियम 2016 पर बेस्ड है, उसको आप ज़रूर देखें और आप ये आकलन करें कि किस स्तर पर हमारे लिए ये क्लास उपयोगी होगी। हालांकि उसमें जो मैंने अपना लेक्चर दिया है या जो भी मैंने पढ़ाया है, वो प्रॉस्पेक्टस सीधे तौर पर, चूँकि पहली क्लास थी तो प्रारंभिक परीक्षा के ज़्यादा सन्निकट है, लेकिन ये तय कर दूं कि उसी अप्रोच को लेकर के हम मेंस भी डील करेंगे और इसी साथ डील करेंगे प्री कम मेंस, यानी यही मेंस का लफड़ा ख़त्म। मेंस पढ़ने का समय उधर आपको नहीं मिलेगा। तो जो संस्थाएं, जो यूट्यूबर आपको प्री लेवल पर केवल पढ़ा रहा है और आप ये आशान्वित हैं कि हम प्री में शायद संशय हो कि ना निकल पाएँ, तो उनके लिए वो जगह हो सकती है। लेकिन अगर आप दूरदर्शी हैं, समझदार हैं और इस सेवा को निकालना ही चाहते हैं, तो ये क्लास आपको सस्ती भी पड़ेगी और परफेक्ट भी लगेगी, सटीक भी हो जाएगी। थोड़ा सा आगे तक सोचें, बिल्कुल इमीडिएट ना सोचें, क्योंकि यह परीक्षा मात्र प्री क्वालिफाई करने की परीक्षा नहीं है। तीन श्रेणी में औपबंधिक रूप से जो ये परीक्षा आयोजित होती है, उसके तीनों अनुक्रम जब आप क्रॉस करेंगे, अनुक्रम को फुलफिल करेंगे, तभी आपको फाइनली उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा में सिविल जज बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में संक्षिप्त सूचना है। साथ ही उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो विद्यार्थी लास्ट चरण के 5वें चरण का टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए मैं एक लास्ट लाइन खींच रहा हूं कि 25 दिसंबर तक अपना टेस्ट हर हालत में पूरा कर लें। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज की एक भी कॉपी चेक नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप शिथिलता ना बरतें। आपको जो भी उत्तर लिखना है, जैसे लिखना है, जैसे टाइम से एडजस्ट करना हो कर लीजिए।
मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन उत्तर लिख के भेज दीजिए। ये दूसरी सूचना। तीसरी, जो आम लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं, जिनको मेरी बातें जचती हैं, या जो हमारे इस वीडियो के रेगुलर दर्शक हैं, या जो इस न्यायिक सेवा में या आने वाले अन्य भर्तियों में, जैसे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की भर्ती भी जल्दी ही आने वाली है, उससे जुड़े हुए प्रसंगों से या उससे जुड़े हुए एक्ट अधिनियमों से कुछ लाभ चाहते हैं। कोई एक्ट ऐसा है, कोई माइनर, कोई लोकल एक्ट ऐसा है जो उनकी समझ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं तो संपूर्ण माइनर कह रहे हैं, संपूर्ण लोकल कह रहे हैं, नहीं। आप अगर सिंगल पेपर की अगर प्रॉब्लम है, मान लिया जैसे ये जो ला का पेपर छठा पेपर है, आखिरी ला वाला, उसमें आप जानते हैं जूनियर डिवीज़न में एक 21 का किराएदारी अधिनियम जुड़ा है, तो एक बिल्कुल नया है। इसके पहले उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है। ऐसा लगा था कि 2020 एचजीएस में शायद ये एक्ट जुड़ जाए, लेकिन क्वेश्चन केवल पुराने ट्रेडिशनली 72 वाले से आए। समझ रहे हैं? तो उस एक्ट के बारे में, जैसे ये तीनों नए हैं, ये 9 नए हैं, वैसे वो भी एक नया है। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता इस बार के जूनियर डिवीजन के लिए तो नया ही है। ये बात अलग है कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हों। यूपी जडे ही दिमाग में चल रहा था। ये राजस्व संहिता के जो 234 सेक्शन का पूरा एक एक्ट है, और जिस तरीके से उसमें चीज़ें यूपी जडे से आज भी कनेक्ट रहेंगी, कैसे उसको डील करें, उनके महत्वपूर्ण जटिलतम टॉपिकों को, जो सक्सेशन से जुड़ी हैं, जो बंटवारे से जुड़ी हैं, ज़मीनी विवाद, जोतेदारी प्रॉपर्टी का विभाजन कैसे होगा, जोतेदारी प्रॉपर्टी में कैसे कहाँ हित लगेगा, पट्टा कैसे होगा, पट्टे का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, कौन अथराइज करता है, कुर्की कौन करता है, इत्यादि के बारे में हैं। जैसे पुराने यूपी जडे में आप मालगुजारी के लिए राजस्व संहिता 1901 देखते थे, आज वो भी प्रासंगिक है, नील बट्टे सन्नाटे में नहीं है, लेकिन उसको परिमार्जित करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जोड़ा गया है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के हिस्से को पढ़ना हो सिंगल वे में और नहीं चाहिए, बात कर सकते हैं। अगर आप केवल किराएदारी सारी 21 वाला पढ़ना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। सारी क्लास के लिए अगर आपको एक सारे कॉमन नहीं, एक सिंगल वे में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस बगल में दिख रहा है, ठीक है। तो आज की बातों में इतनी। और इस ठंडक में जो दिन बर दिन थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन अभी भी नॉर्मल है, पिछले दिसंबर की तरह आतंक नहीं मचा रखा है। भगवान करे ऐसे ही रहे और आपकी परीक्षा आराम से एक सहनशील वातावरण में हो जाए, हमारी तो यही उम्मीद है। हमारे सारे बच्चे जो हमारे यूपी जेके एपीओ के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए जो अतिरिक्त क्लास ले रहे हैं, उनकी आज चौथी क्लास मैंने रिकॉर्ड करके भेज दी। 5वीं क्लास उनको अतिरिक्त 20 क्लास देने की बात है। कोई अन्य अधिवक्ता बंधु अगर इसको चाहता है, एपीओ का मेंस लिख रहा है, तो बात कर सकता है, ठीक है। और साथ ही आज का ये डेमो क्लास में एक बार वीडियो बंद करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिव्यांग जन अधिनियम पर 2016 वाले पर पहला एक डेमो वीडियो टाइप का मैंने बनाया है, आप देखेंगे। अगर ये ऑन पब्लिक है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा अडॉप्ट करके अपने माइंड को डेवलप भी कर सकता है, और साथ ही हमारे बारे में वो आकलन कर सकता है कि सर के पढ़ाने का ढंग कितना लाभकारी है हमारे लिए, वो कितना प्रारंभिक परीक्षा में अथवा मुख्य परीक्षा में कितना वो अंकदायी होगा, ठीक है। इसी आकलन को स्पष्ट करने के लिए ऐसा मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि अन्य एक्ट पे भी ऐसे वीडियो डालूंगा। एक्ट एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, एक ही मेथड होता है, उसका सबसे ब्रॉड, सबसे मोटा वाला टॉपिक मैंने उठाया, और जानबूझ के उठाया क्योंकि वो टॉपिक, वो एक्ट अभी ऐसे रेगुलरली किसी अन्य स्टेट में वो प्रयोग में नहीं है या परीक्षा में रखा नहीं गया है जैसा सिलेबस। तो आप देखें, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और कमेंट करें कि वो वीडियो आपको कैसी लग रही है, किस मामले में कितनी बेहतर लग रही है इत्यादि, ठीक है। तो मिलते हैं कल रेगुलर वीडियो के साथ। आप अपनी पढ़ाई सतत जारी रखें, शिथिल ना हो, बहुत ज़्यादा लोड भी ना लें, चिंतनशील स्वभाव रखें, चिंता ना करें। बात आज की यहीं समाप्त करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। इस चैनल का विकास आपका हमारे प्रति एक बहुत बड़ा स्नेह होगा, हम उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। आप सभी का सादर अभिवादन, और सभी को हम इस परीक्षा में जो भी सम्मिलित होने जा रहे हैं अधिवक्ता बंधु और बहनें, उनकी मंगल शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सत्यमेव जयते।